हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरु जी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जैसे कि आप सभी को पता होगा, सीटेट का एग्ज़ाम 15 दिसंबर को होगा और लगातार आप सभी को हिंदी में गद्यांश और पद्यांश की क्लास लगातार चलाई जा रही है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आप सभी को पता है ना, गद्य और पद्य आपके हिंदी लैंग्वेज में आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है सहायक होते हैं, क्योंकि यहाँ जो नंबर आपको मिलते हैं वो फ्री के होते हैं और आपकी छोटी छोटी गलतियों के कारण यहाँ नंबर आपके कट जाते हैं। तो हम लोग लगातार यही प्रयास कर रहे हैं और तरीका सीख रहे हैं कि किस तरीके से गद्य और पद्य को हल किया जाए कि हमारे नंबर कटे ना। ठीक है, तो प्यारे साथियों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्त भाई बहन तक इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा। प्यारे साथियों, बहुत ही जल्द आपके लिए टेलीग्राम चैनल बनाया जाएगा और जिस पर ये सारे नोट्स आप सभी को टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ फॉर्म में उपलब्ध हो जाएंगे, फ्री, बिना किसी चार्ज के। आप लोगों का चार्ज यही है कि आप लोग वीडियो को अपने दोस्तों तक जम करके शेयर करिए, उस भाई बहन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाइए जिसको इसकी आवश्यकता है। तो चलिए चलते हैं आज के अपने गद्यांश पर और देखते हैं कि आज का हमारा गद्य क्या कह रहा है और इससे किस किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं और उनको हल करने का सबसे सरल, सबसे आसान तरीका क्या है। आइए बात करते हैं। दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा पूछे गए प्रश्नों के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। देखिए, गद्यांश का मतलब गद्य है और गद्य का मतलब होता है कहानी। पद्यांश का मतलब होता है पद्य और पद्य का मतलब होता है कविता। डिफरेंस को समझते चलिएगा, ठीक है। तो जब हम कहानी से प्रश्नों को हल करते हैं तो गद्यांश, जब कविता से प्रश्नों को हल करते हैं तो पद्यांश। देखिए, गद्य थोड़ा सरल होता है, पद्य थोड़ा सा कठिन होता है, आपको कविता को समझना होता है। चलिए बात करते हैं अपने टॉपिक की। कह रहा है, जीवन में कभी अभाव का दुख, कभी स्वभाव का और कभी दुर्भाव का। देखिए, जब भी आप गद्य को या पद्य को पढ़ें, बहुत ही स्थिरता के साथ आराम से एक एक लाइन समझते हुए, ताकि उस लाइन से बनने वाले प्रश्न आपके बहुत ही तीव्र गति से सही हो जाए। इससे भी ऊपर सदैव तनाव का दुख घेरे रहता है। इन्हीं दुखों के वशीभूत हम टकराव की जिंदगी जीते हुए बिखराव का दुख भोगते हैं। दुखों से सभी डरते हैं क्योंकि दुख अप्रिय है। दुखों से दूर रहने और सुख पाने की चाह में हम नए नए पापों में प्रवेश करने लगते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी भूल होती है। पाप का फल सुख रोकता है। सुख चाहिए तो पापों से मुक्त होने की चाह जागृत करनी चाहिए। जिस भी भाई बंधु को इसका स्क्रीनशॉट लेना हो वो इसका स्क्रीनशॉट पहले ले ले, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर चलते हैं अगले टॉपिक पर, इसका भी ले लीजिएगा। होगी दुखों से छुटकारा और सुख प्राप्ति का एकमात्र मार्ग है धर्म को आत्मसात करना। जहाँ धर्म है वहाँ पाप नहीं है और जब पाप नहीं तो वहाँ दुख नहीं। जहाँ दुख नहीं वहाँ सुख को अनंत होने का पूरा अवसर प्राप्त होता है। दुख हमारी भूल और हमारे मानवीय स्तर से गिरकर घिनौने कर्मों का फल है। आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग चलते हैं अपने प्रश्न पर और अपने प्रश्न का आंसर देखते हैं क्या होगा। गद्यांश के अनुसार सबसे बड़ा दुख क्या है? अभाव है? नहीं। स्वभाव है? नहीं। पीड़ा है? नहीं। तनाव है? क्या है? तनाव है। तो जरा आइए अपने गद्य पर देखते हैं और गद्य हमारा क्या कह रहा है।
जरा आप लोग देख रहे हैं, ये शब्द आया है, ऊपर सदैव तनाव का दुख घेरे रहता है। देखिए, जब आप आराम से समझते हुए पढ़ेंगे तो आपको आंसर बहुत जल्दी से मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे बड़ी भूल क्या है? आपको बताना है सुख पाने के लिए गलत काम करना। जी हाँ, आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि आपके गद्य में कहाँ है। चलिए ये है, चलिए ये लिखा है कि सुख पाने की चाह में हम नए नए पापों में प्रवेश करने लगते, यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। ठीक है, चलिए अगला क्या कह रहा है, अगला है सुख कहाँ होता है, आपको बताना है। तीसरा जल्दी से बताइए, सुख कहाँ होता है? तो जहाँ मानवता नहीं होती गलत है, जहाँ धन संपदा हो गलत है, जहाँ धर्म होता है बिल्कुल सही है। आप अपने गद्य पर चलिए और देखिए, ये लिखा है सुख प्राप्ति का एकमात्र मार्ग है धर्म को आत्मसात करना, जहाँ धर्म वहीं सुख। ठीक है, चलिए बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। और चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, गद्यांश के मूल विषय में शामिल नहीं है। ऐसा क्या है? तो वो दंड है, क्योंकि उसमें दंड का जिक्र कहीं नहीं है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, सुख का जिक्र है, दुख का है, धर्म का है, लेकिन दंड का जिक्र कहीं भी नहीं है। पांचवा प्रश्न कह रहा है गलत कार्य करने से हानि होती है। कौन सी हानि होती है? पाप लगता है तो गलत है। आप जो हानि होती है वो सुख की हानि होती है और दुख की वृद्धि होती है। याद रखिएगा, हानि सुख की होती है, वृद्धि दुख की होती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस शब्द में इक प्रत्यय का प्रयोग संभव है। देखिए, पास से ऐसे याद रखिएगा, प्रत्यय और पास से होगा पीछे। अगर शब्द के पीछे जुड़ रहा है तो वही प्रत्यय है। तो इक आपको बताना है किसमें होगा, जल्दी से बताइएगा किसमें हो सकता है। तो आपका पहला, क्योंकि धर्म से ही आपका बनता है धार्मिक। क्या बनता है? धार्मिक। देखिए समझिए, किस शब्द में इक प्रत्यय का प्रयोग संभव है? तो धार्मिक, इसी में संभव है। बाकी ना तो सुख में है, ना दुख में है, ना पाप में है। तो धार्मिक इक प्रत्यय आपका यहाँ पर जुड़ जाएगा। अगला है, लास्ट कह रहा है समूह से भिन्न शब्द क्या है। धर्म की चर्चा है, सुख है, दुख है, और जो आपका पापी शब्द है वो आपके जो है उसमें नहीं है, अर्थात पैसेज में आपके नहीं है। तो ये इस तरह आपका ये टॉपिक पूरा कंप्लीट होता है। ऐसे ही रोज़ हम लोग एक एक गद्य, एक एक पद्य और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी करते चलेंगे, ताकि आप सभी को जो समस्याएं होती रहती हैं वो समस्या आपको ना देखने को मिले। हमारे तरफ से पूरा प्रयास रहेगा कि आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। आपकी जितनी भी समस्याएं हैं उनका समाधान चुटकियों में आप सभी को मिल जाए। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। अपने हर उस भाई, उस बहन, उस मित्र तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाइए जिनको इसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। तो प्यारे साथियों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। आप सभी का चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।